जब आप एक क्या हुकूमत देखते को हैं, हमारे डिस्टेबलाइज पास मुस्तकिल हल क्या है साथ साहब? देखिए, मैं अदील साहब से हमदर्दी करता हूँ। मैं अदील साहब की इस काविश से हमदर्दी करता हूँ जिस मेहनत से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस बिजली के बिल बढ़ जाने की और कैपेसिटी पेमेंट्स की को पिन करने की पाकिस्तान कोशिश कर तहरीक रहे हैं। इंसाफ को जिम्मेदार नहीं करार दे रहा। मैंने तो बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में की भी बात की है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब थे यार, उनकी जमात थी जिन्होंने उस दौर में डिस्टेबलाइज किया। यार आप इसको फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना किया करें, अपने मर्जी की फ्रेमिंग ना किया करें। जो मैंने फैक्ट्स पे बात की आप उस पे रहें। लेकिन और आप मेहरबानी करके आप जरा सुनिएगा, आप ये क्या कह रहे थे? आप जो बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के हुक्मरानों, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के पास बैठे, तो हमें वहां से भी यही सुनने को मिलता है। आप इसको फिर एक सियासी रंग देने की, आप फिर इस बात को सियासी रंग देने की कोशिश ना करें। हम यही बात कर रहे हैं कि सारे मामले को सियासत ने खराब किया। फिर वो ले गए कि मैंने कह दिया पीटीआई जिम्मेदार है। मैं तो कह रहा हूं पीटीआई के दौर में डिस्टेबलाइजेशन भी हुई। आप उसको अपनी मर्जी का रंग साथ रसूल साहब जब देते रहेंगे, आप अपने दिल की तस्कीन के लिए एक सियासी जमात की मोहब्बत और दूसरी की नफरत में बात करेंगे, मुल्क के लिए बात करें, तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि हमारे बिजली के सेटअप के साथ हुआ क्या। जी साहब, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अदील साहब को एक ठंडा ग्लास का पानी का भिजवाएं। हम आपसे लड़ नहीं रहे अदील साहब, हम आपकी हुक्मरानी में यहाँ पे रहते हैं। तो गलत बयानी कर रहे हैं ना, आप लड़ नहीं रहे। कोई ये नहीं कह रहा आप लड़ रहे हैं भाई, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आपके अल्फाज को रिपीट कर देते हैं कि डॉन लीक्स आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें भाई साहब। आप गलत बयानी ना करें कि मैंने ये कह दिया। बिल्कुल, आप साथ की बात पहले सुन लें। मैं तो दोनों हुकूमतों की बात कर रहा हूं। जी भाई, हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आपने एक बात की, मैं आपकी इजाजत से बसद एहतराम उस बात का जो जनाब ने फरमाई और हम बस जवाब देने की जसारत वो एहतराम की मद में आप अगर ये भी मुनासिब नहीं है तो ये भी सनद कर लेना चाहिए, थोड़ी सी जवाब दिया जी साहब। नहीं, बारीक वारदात तो जनाब ने की जब जनाब ने फरमाया कि पैनमा की वजह से और डॉन लीक्स की वजह से, जहां पे मुस्लिम लीग नून ने अफवाज पाकिस्तान, हमारी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, ISPR की ट्वीट्स आ चुकी हैं कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक बात की। उस आपने कहा कि डॉन लीक्स की वजह से वो इकोनॉमी नहीं चल सकी जिसके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट्स हमने, मतलब जिसकी वजह से हमने ज्यादा कैपेसिटी के पावर के मंसूबे, बिल्कुल ऐसे नहीं चल सकी जिस तरह साइफर की वजह से इकोनॉमी नहीं चल सकी। आप बिल्कुल ऐसे नहीं चल सकी जैसे साइफर की वजह से इकोनॉमी नहीं चल सकी भाई साहब। फिर आप वही गलत बात कर रहे हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे। दो बातें अदील साहब अगर सुन लेंगे ना, अगर आप सुन लेंगे तो ये मुनासिब रहेगा। अदील साहब, सारा पाकिस्तान आपको देख रहा है, ये गैर मुनासिब है, अगले की बात सुन लें। आप साइफर तक तो हमारे कहाँ पे हम पहुंच सकते हैं, वो तो बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त होंगी। जहां से आपने बात शुरू की वो ये था कि डॉन लीक्स और पैनामा की वजह से नहीं हुआ, इसीलिए आपने कहा कि पिछले 10 साल में जो इस मुल्क में होता रहा, साइफर तो 3-4 साल पहले की बात है। आपने 2013 से इसलिए शुरू किया क्योंकि उसके फौरन बाद पहले डॉन लीक्स आया, फिर पैनामा आया, जो 2018-19 तक चलता रहा। साइफर तो 21 की बात है, आपने पिछले 10 साल की बात की। आपका यह कहना है कि डॉन लीक्स की खबर चलने की वजह से, उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई, जो अफवाज पाकिस्तान ने की, उसकी वजह से इकॉनमी नहीं चल रही। फिर आपका दूसरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनामा का मुकदमा चला उसकी वजह से इकॉनमी नहीं चली, और क्योंकि इन दोनों चीज़ों की वजह से सीपेक के प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, इसलिए आज पाकिस्तान के अंदर बिजली बहुत महंगी और हमें कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर लेते हैं। आपका यह कहना है कि आज बिजली इस वजह से महंगी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और अफवाज पाकिस्तान ने, जिन्होंने डॉन लीक्स के ऊपर बयान दिया, उन्होंने इकॉनमी चलने नहीं दी। ये बात आपके अलावा कोई पाकिस्तान में तस्लीम करने को तैयार नहीं अदील साहब। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से इकॉनमी नहीं चली। अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल के ऊपर अटैक हो गया, इकॉनमी बंद नहीं हुई। इंग्लैंड के अंदर एक साल में 3 इलेक्शंस हो गए, इतनी बेअमनी हुई, इतनी पॉलिटिकल खराब हुई हालात, इकॉनमी बंद नहीं हुई।
भारत के अंदर कत्लो गारत हुआ, सारे किसान आके बैठे रहे, लेजिस्लेशंस करनी पड़ी, इकॉनमी बंद नहीं हुई। तुर्की के अंदर इसी 10 साल के पीरियड के अंदर एक मिलिट्री मार्शल लॉ लगने लगा, उसको अवर्ट किया गया, वापस चला, इकॉनमी बंद नहीं हुई। ये आपका कह देना कि डॉन लीग्स भाई फैक्ट्स को देख लें, की वजह से तुर्की की इकॉनमी मिसाल नहीं दे रहे चली। हैं, वहां की ये इकॉनमी थोड़ी सी देख ले, वो बात भाई मेरे समझ क्या नहीं आई। आर्गुमेंट ठीक दे रहे है, हैं। ठीक है आदिल साहब, बांग्लादेश जी। की, और बांग्लादेश को देख लें, आप क्या बात कर रहे हैं। कल आपने प्रोग्राम में बैठ के बात की है कि बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वहां के सियासियत में इस्तेहकाम से खराब हो गई है, $5 अरब यहां पर आने चाहिए। तुर्की को पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है कि यार किस तरह की बातें आप कर रहे हैं। आप टेलीविजन पर बैठ के आप ये कह रहे हैं जी उनकी इकॉनमी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। अपना आर्गुमेंट दें। आपकी हमदर्दी का मुझे एहसास है, आपकी आजकल मजबूरियों का भी मुझे एहसास है, लेकिन फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें यार। जी हसन साहब अभी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं आपको चीज बताऊं, हमारी मजबूरियां सारे पाकिस्तान की मजबूरियां हैं। मैं अदील साहब आपकी बात से मैं अदील साहब आपकी बात से, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, हम आपके साथ हैं। हाथी के पैर में सबका पैर। सिर्फ कहने की बात यह कि आप कहें कि सियासी गैर इस्तेहकाम की वजह से इकॉनमी ठीक नहीं चल रही, ये बात दुरुस्त है आपकी। जहां पे इकॉनमी होनी चाहिए थी वहां पे नहीं पहुंची। लेकिन ये कहना कि डॉन लीग्स की वजह से नहीं चल रही या पैनमा की वजह से नहीं चल रही, क्या नहीं करें चली इस ना, मुल्क में? डॉन लीग्स पैनामा। ठीक है, साहब, हम इस बात से आगे बढ़े अब। जी, देखिए मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मामला कहाँ लेके चलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो मामला शुरू हुआ ना, किसी की आड़ के जो मामला शुरू आदिल साहब हुआ, आपका पॉइंट आ चुका है, मेरे पास वक्त कम है। जी हसन साहब। नहीं अदिल वराय साहब, आपने जो आगाज किया ना, आपने आगाज ऐसे किया और ऐसे लगा कि जिस तरह हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात करें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो ऐसे लगा कि शायद वो जुमले वो आपके हम सुनने में आ रहा है कि शायद टोटल बहुत अच्छा विजन था आईपीपी लगाने का, और आईपीपी लगाने से आवाम के घरों में दूध और शहद की नहरें बह जानी थी, हालात बेहतर हो जाने थे। लेकिन नहीं, अब बात सुने ना, अब बड़ा दिल करके, दिल गुर्दा बड़ा करके बात सुना करते हैं दिल वराय साहब, दिल गुर्दा बड़ा करके बात सुना करते हैं। देखिए आईपीपी लगाते वक्त क्या ये बड़े सियासतदान, जो बड़े बड़े तुरम खान सियासतदान बनते हैं, इनको नहीं इल्म था कि आगे हालात क्या बन सकते हैं, बिजनेस कम्युनिटी को हम किस पोजीशन पे लेके जा सकते हैं, आदमी इस्तेकाम आ सकता है या नहीं आ सकता। कब तक ये 2015 में आईपीपीज लगते रहे? 2015 में जब आईपीपीज लग रहे थे, जब आप रियासती ऑन जो है, हुकूमती ऑन जो है आईपीपीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, लगा रहे थे, पंजाब और वफाक उसको ऑन कर रहा था, तो उस वक्त भी ये चीजें आ गई थी पनामा और डॉन लीग्स को देखते हुए। यार ना करें, अवाम को देखें, अवाम जो है वो ख्वार होकर रह गई है इन आईपीपीज की वजह से। ये रिकॉर्ड आप देखें, मैं आपको प्रॉपर चीजें रख देता हूं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए आईपीपीज का रिकॉर्ड हर तरह का ऑनलाइन मौजूद है। आप सिर्फ ये देखिए कि आईपीपीज को लगाते वक्त बोली जा रहे हैं भाई मेरे यार, आप छोड़ दें, आपको कौन से दादोशुमार चाहिए, कौन सी किस तरह के आपको दादोशुमार चाहिए? दिल साहब आपका पॉइंट आ चुका है।